देखिए, एंटोनिम और साइनोनिम की सीरीज कुछ समय से रुकी हुई थी, अब इसे फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। 12 चैप्टर हो गए थे, ये चैप्टर नंबर 13वां है। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर एंटोनिम और साइनोनिम का सीरीज जो है उसको आगे बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और 5 एंटोनिम और 5 साइनोनिम पिछली एग्जाम्स में ये सभी आए हुए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि दूसरे चैनल पर यानी सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम के चैनल पर कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न की आज सेकंड वाली सीरीज आएगी, यानी कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वाई ग्रुप कैंडिडेट्स के लिए और एक्स वाई ग्रुप के लिए। ठीक है, जिनको भी रागा का एग्जाम देना है यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर पहला कमेंट किया होगा उसी चैनल के द्वारा और वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कि फिर सुधीर पांडे व्लॉग्स के नाम से सर्च करके मेरा फोटो लगा होगा वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, शुरू का आपको जो 5 वर्ड मिलेगा उसका आपको साइनोनिम बताना होगा, जिसमें कि पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है स्टेन। आर यहाँ पर साइलेंट होगा। स्टेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठोर। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये बहुत ही छोटा है। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। स्टेन का मतलब क्या था? स्ट्रिक्ट, यानी कि कठोर। अगर ये स्ट्रिक्ट के जगह ऑप्शन डी यहाँ पर से होगा, इसकी जगह हार्श दे दे, HARSH, हार्श दे दे, या कि फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजिड, इसको जरूर लिख लीजिएगा, RIGID। रिजिड का मतलब भी होता है स्टेन, और स्टेन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि सबका मतलब होता है कठोर। रिजिड जो शब्द है वो आपके एग्जाम में एक से अधिक बार आ चुका है, इसको याद रखेंगे। रिजिड का मतलब होता है कठोर। ये 99% फंसने की चांसेस हैं। ये वर्ड खुद रिजिड जो है वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला जो वर्ड है कैंडन। कैंडन का मतलब होता है माफ करना। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? माफ करना। पार्डन, एक्सक्यूज, या कि फिर आपके ऑप्शन में है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना। इंग्लिश में फ नहीं होता है, फ होता है। फादर नहीं बोलेंगे, फादर बोलेंगे। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन, ये जब मैं ट्री देखता हूँ ना, TRI, तो मुझे त्रिभुवन की याद आती है। त्रिभुवन की याद आती है, जो कि पुराने हमारे स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं, तो वो अपने नाम से याद कर सकते हैं। ट्री से लिखा हुआ है, ट्री से याद करेंगे ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है घोर कष्ट, यानी कि ग्रेट ट्रबल, या कि फिर सफरिंग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ग्रेट ट्रबल या कि फिर सफरिंग, यानी कि घोर कष्ट, जिसको पीड़ा बोलते हैं। ट्रिब्यूलेशन का मतलब घोर कष्ट, घोर तकलीफ। समझ रहे हैं? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार्बरिक लिखा हुआ है। बार्बरिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही क्रूर, या कि फिर अति निर्मम, जिसको असभ्य बोल सकते हैं, जिसको अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये साइनोनिम का लास्ट वर्ड यहाँ पर है डिसग्रेस लिखा हुआ है। ये भी वर्ड कई बार आपके एग्जाम में आ गया है, डिसग्रेस। अब देखिए, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, या कि फिर निरादर करना, या कि फिर बेकदरी करना। एक गाना है ना, बेकदरी से करके प्यार, कदर गवा बैठे यार। तो बेकदरी होता है, डिसग्रेस का मतलब बेकदरी या कि फिर अपमान या निरादर। इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा शेम। शेम का भी मतलब क्या होता है? अपमान या कि फिर लज्जा, यानी कि निरादर, डिस्ग्रेस, शेम, याद रखेंगे। चलिए अब 5 एंटोनिम भी आपको बता दें। ये तो 5 सैनोनिम हो गए। अब आगे के जो 5 वर्ड आएंगे उनका आपको एंटोनिम बताना होगा। पहला जो वर्ड इसी में से है लूनसी लिखा हुआ है। लूनसी का मतलब होता है
मैडनेस यानी कि पागलपन। अब देखिए मैडनेस जो है और जो पागलपन है वो क्या है, वो दिमाग की एक स्थिति है, दिमाग की क्या है, एक स्थिति है जो मैडनेस है। इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिटी। ऑप्शन नंबर ए, सैनिटी का मतलब होता है दिमाग के स्वस्थ होने की एक स्थिति है, यानी कि समझदार और विवेकी होना, दैट इज सैनिटी। एक और वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी से आपको लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है, नहीं, सेंसिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सैनिटी, ये इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि मैडनेस का उल्टा, लुनसी का उल्टा। अब अगला जो वर्ड आपके सामने है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑब्ट्यूस लिखा हुआ है। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है मंद बुद्धि, यानी कि जो व्यक्ति चीज़ों को जल्दी ना समझ पाए, चीज़ों को जल्दी ना सोच पाए, जल्दी नोटिस ना कर पाए, दैट इज ऑब्ट्यूस, यानी कि मंद बुद्धि। इसका उल्टा जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शार्प विटेड। विट्टी का मतलब आपको पता है चालाकी, ठीक है, तो शार्प विटेड का मतलब होता है तेज। शार्प का मतलब तेज, यानी कि अ पर्सन हु क्विक टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को आसानी से नोटिस कर सके, उसको आसानी से समझ सके, ठीक है, उसको बोलते हैं शार्प विटेड। इसका उल्टा हो जाएगा ऑब्ट्यूस का मतलब मंदबुद्धि का उल्टा। अगला वर्ड जो आपके सामने आ चुका है एब्यूसिव। ये काफ़ी इजी है और आ भी चुका है एग्जाम में। एब्यूसिव बहुत इजी वर्ड है। क्या हो सकता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अपमान, अपमान, अपमान। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाउडेटरी। लाउडेटरी इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब होता है सम्मान, इसका मतलब होता है अपमान और इसका मतलब होता है सम्मान। एक और वर्ड यहां पर दिख रहा होगा आपको नोबल। आप सोच सकते हैं कि सर नोबल भी हो सकता है, जी नहीं, अगर ये वर्ड नहीं रहता तो नोबल हो जाता, लेकिन जो ये वर्ड जब इसका एग्जैक्ट उल्टा मिल रहा है तो दूसरे वर्ड के साथ जाने की जरूरत नहीं है। नोबल का मतलब जो एग्जैक्ट मतलब होता है उसका मतलब कुलीन, यानी कि सभ्य। आपने सुना होगा कि नोबल पर्सन है, नोबल पर्सन का मतलब सभ्य आदमी है, कुलीन आदमी है। तो और जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने लाउडेटरी, इसका सीधे सीधे मतलब होता है सम्मान और एब्यूसिव का मतलब होता है अपमान। तो अपमान का उल्टा सम्मान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतुष्ट है इस क्वेश्चन से? समझ पाए हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये जो वर्ड दिया हुआ है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि किसी यूनिट में, यानी कि रिलेटिंग अ यूनिट सिंगल, किसी यूनिट में सिंगल, यानी कि एक चीज सिंगल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मल्टीपल। जी हाँ, बहुत ही ईजी है मल्टीपल। जब ना आप वर्ड का जब मीनिंग पता चल जाता है आपको तो उसका सही आंसर बताना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और देखिए जो हम ये साइनोनिम बता रहे हैं ना, ये जो वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको एंटोनिम के तौर पे भी पूछा जा सकता है, साइनोनिम के भी तौर पर पूछा जाता है, और कभी कभी ये वर्ड्स आपको स्पेलिंग टेस्ट में भी उठा के दे देता है, कभी कभी पैसेज में भी दे देता है। तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन वर्ड्स में जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है उसको भी हम आपको समझा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट दिखेगा। यहाँ पर जो पांचवा वर्ड है वो है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। क्या होता है? मिलावट। मिलावट समझते हैं, मिक्सचर। इसका जो उल्टा हो जाएगा प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, ठीक है, प्यूरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण। एक और शब्द यहां पर दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन। ये वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानकीकरण। मानकीकरण, कोई मानक होता है उसको, उससे बनता है मानकीकरण, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। एक और वर्ड यहां पर दिख रहा है, इसका भी मतलब समझ लीजिए, बड़ा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। लिखा हुआ है कि रेजुवेनेशन। रेजुवेनेशन का मतलब होता है कायाकल्प। रिजुवेनेशन का मतलब क्या होता है? कायाकल्प। अभी याद करिए, कायाकल्प। बाबा रामदेव का एक मेडिसिन आता है उस पर लिखा होता है कायाकल्प, उसका मतलब नाम ही है कायाकल्प। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? रेजुवेनेशन। जी हाँ। और जो आठवां यानी जो डी यानी कि लास्ट ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टेनेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है आतंक। क्या होता है? आतंक। तो आतंक समझते हैं ना?
वही आतंक जो देश के लिए